नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर और हम पढ़ रहे हैं अभ्यास प्रश्न पत्र। आज हम संस्कृत विषय कक्षा 8वीं का अभ्यास प्रश्न पत्र सेट क्रमांक 1 पढ़ेंगे। इसके पहले आपने सेट क्रमांक 4 को पढ़ लिया है। अगर आपने वह सेट क्रमांक 4 नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर उसे देख सकते हैं। आइए देखते हैं। पहले हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न पहला है, मानवेषु का भावना भवेत। मानवों में कैसी भावना होनी चाहिए? आ ऑप्शन इसका सही है, परोपकार भावना, यानी परोपकार की भावना होनी चाहिए। ए ऑप्शन इसका सही होगा, आ। दूसरा प्रश्न है, अस्माकम राष्ट्रीय पर्व। तो हमारा राष्ट्रीय पर्व है, तो हमारा राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस है, दीपावली, विजयादशमी, मकर संक्रांति यह राष्ट्रीय पर्व नहीं है। तीसरा प्रश्न है, आचार्य परमु। तो इसका आंसर होगा धर्म। आचार्य परमु धर्म, ए ऑप्शन इसका सही होगा। चौथा प्रश्न है, पित्रा शब्द से विभक्ति अस्ति। तो पित्रा शब्द में विभक्ति बतानी, तो इसमें तृतीय विभक्ति है, सा ऑप्शन इसका सही है। पांचवा प्रश्न देखें आप, गतवान इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। गतवान में हमें प्रत्यय बताना है, तो गतवान में कित वतु प्रत्यय है, बा ऑप्शन इसका सही होगा। आगे है प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक खालिस्तान है। छठवां प्रश्न है, आर्यभट्ट खालिस्तान आसीत। तो आर्यभट्ट जो थे वो खगोल शास्त्री थे, इसमें हम लिखेंगे खगोल शास्त्री। आर्यभट्ट खगोल शास्त्री आसीत। सातवां है, राज्येषु खालिस्तान प्रतिनिध्यम वहन्ति। राज्यों में कौन प्रतिनिध्यम वहन्ति वहन करता है? तो इसका उत्तर है राज्यपाल। आठवां प्रश्न है, आचार्य परमु। इसका होगा धर्म। आचार्य परमु धर्म। नौवां प्रश्न है, चारित्र्य बलम धार्यत। चरित्र का बल हमें धारण करना चाहिए। नौवां का आंसर होगा धार्यत। और 10वां प्रश्न है, कर्म कारक के खालिस्तान विभक्ति अस्ति। तो कर्म कारक में खालिस्तान विभक्ति होती है, जिसमें द्वितीय विभक्ति होती है। द्वितीय हम यहाँ लिखें। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न है। 11वां से लेके 16वां तक की जो प्रश्न है वो अति लघुत्तरीय प्रश्न है और यह 2 नंबर के प्रश्न है। आगे 11वां प्रश्न है, भ्रमणम कुत्र करणीयम। भ्रमण हमें कहाँ करना चाहिए? तो विपत्ति विपने भ्रमणीयम, यह इसका आंसर होगा। हम यहाँ लिखेंगे विपत्ति विपने। 12वां प्रश्न है, शिला शैले केन आरोपित। शिला को हम चट्टान पर कैसे पत्थर को ले जाते हैं? तो यत्नेन, यत्न करके यानी कर्म करके, यत्नेन इसका सही आंसर होगा। प्रश्न 13वां है, विवेकानंद से पितुर नाम किम आसीत। विवेकानंद के पिता का नाम क्या था? तो इसका उत्तर होगा विश्वनाथ दत्ता। विवेकानंद के पिता का नाम था विश्वनाथ दत्ता। 14वां प्रश्न है, यक्षः केन प्रश्नान अकरोत्। यक्ष ने किससे प्रश्न किया? इसका उत्तर है युधिष्ठिरेण। यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किए। प्रश्न क्रमांक 15वां है, शीतल वाहिनी का। शीतल वाहिनी कौन है? तो इसका उत्तर है गंगा। प्रश्न 16वां है, प्रहार तस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति। प्रहार में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें प्रहार में प्रा उपसर्ग है। आगे है लघुत्तरीय प्रश्न। 17वां से लेकर 22 तक के लघुत्तरीय प्रश्न है और यह 3 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 17 है, 100 पाठ्य पुस्तकात एकम श्लोकम लिखत। अपनी पाठ्य पुस्तक से आपको एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आप छात्रों इसे अनिवार्य रूप से याद कर लें, क्योंकि एक श्लोक आपकी परीक्षा में आएगा ही आएगा। आगे है प्रश्न क्रमांक 18वां, निम्नलिखित संख्या संस्कृत शब्देषु लिखत। निम्नलिखित संख्याओं को आपको संस्कृत में लिखना है 18। तो 18 को हम लिखते हैं अष्टादश, 28, 28 को लिखा जाएगा अष्टाविंशति, 45, 45 को लिखा जाएगा पंचचत्वारिंशत्। आपको 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं में से कोई 3 संख्याएं पूछी जाएंगी परीक्षा में, तो आप इसे याद करें। प्रश्न क्रमांक 19वां है, आदित्य दासः कस्य उपासकः आसीत्। आदित्य दास किसके उपासक थे? तो आदित्य दासः आदित्यः उपासकः आसीत्, यानी सूर्य के उपासक थे। कस्य हटा के हम यहाँ आदित्य लिख सकते हैं। आदित्यस्य किसके उपासक थे? आदित्यस्य। आदित्यस्य यानी सूर्य के उपासक। 20वां प्रश्न है, राम राजा मंदिरम कस्याः नद्याः तटे विद्यते। तो आपको यहाँ कस्या हटाना है और यहाँ लिखना है वैत्रवत्याः। राम राजा मंदिरम वैत्रवत्याः नद्याः तटे विद्यते। लास्ट में आप यहाँ पूर्ण विराम लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह हट जाएगा। कस्या हटा के वैत्रवत्या लिखना है, यह इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 21वां है, भारत से प्राचीन गौरवम विदेशेषु केन स्थापितम। यहाँ होगा स्थापितम। तो भारत का प्राचीन गौरव विदेश में किसने स्थापित किया? तो यहाँ केन हटा के आपको विवेकानंद ने लिखना है, यानी भारत का प्राचीन गौरव विदेश में विवेकानंद ने स्थापित किया। केन हटाना है और विवेकानंद लिखना है, विवेकानंदेन, और लास्ट में पूर्ण विराम। आगे है 22वां प्रश्न, अधोलिखितस्य लट लकारस्य रूपाणि लंग लकारे परिवर्त। यहाँ हमें
लट लकार का लंग लकार में परिवर्तन करना है। लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल और लंग लकार का अर्थ होता है भूतकाल। तो भवती का लंग लकार होगा आभवत, पठती का होगा आपठत और गच्छति का होगा आगच्छत। यह तीन इस प्रकार से बन जाएंगे। आगे आप देखें प्रश्न क्रमांक 23वां दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। आगे 23 से लेकर 26 तक जो प्रश्न है आपकी वह प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का रहेगा। 23वां प्रश्न देखें आप, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर लिखना है। आप देखें यहाँ तदानीम गद्यांश है, तदानीम उज्जैनी विद्याया प्रमुख केंद्रमासीत्, उज्जैन्याम गुप्त वंशस्य संरक्षणे बहुविध कला विज्ञान सांस्कृतिक केंद्रादीनि संरक्षितानि वर्धितानि चासन्। अत्र नानाधि देशेभ्यः विद्वज्जनानां समागमः भवति स्म, अतः एव वराह मेहरो अपि समाप्य अध्ययनम् अस्मिन्नेव नगरे समागता। अब आगे इसके नीचे प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है तदानीम उज्जैनी कस्या प्रमुख केंद्रमासीत्। तो यहाँ हम कस्या को हटाएंगे और यहाँ लिखेंगे हम विद्याया। उस समय उज्जैनी जो था विद्या का प्रमुख केंद्र था। दूसरा प्रश्न है अत्र केशाम समागमः भवति स्म। वहां पर किसका समागम होता था। तो यहाँ हम केशाम को हटाएंगे, केशाम के स्थान पे हम लिखेंगे नानाधि देशेभ्यः विद्वत् जनानाम। आप यहाँ विद्वत् जनानाम भी लिख सकते हैं, विद्वत् जनानाम समागमः भवति स्म। तीसरा प्रश्न है उज्जैन्याम कस्य संरक्षणम आसीत्। उज्जैनी को किसका संरक्षण था। तो इसका उत्तर है उज्जैन्याम कस्य हटाएंगे और हम लिखेंगे गुप्त वंशस्य संरक्षणम आसीत्। उज्जैनी को गुप्त वंश का संरक्षण था। चौथा प्रश्न है का समाप्य अध्ययनम अस्मिन्नेव नगरे समागता। तो यहाँ का हटा के हमें कौन जो है अध्ययन समाप्त करके अस्मिन इस नगर में हो गया। तो इसका उत्तर होगा वराह मेहरो अपि। वराह मेहरो अपि का हटाएंगे, उसके स्थान पर लिखेंगे वराह मेहरो अपि समाप्य अध्ययनम अस्मिन्नेव नगरे समागता। पांचवा प्रश्न है समाप्य अध्ययनम एतस्य पदस्य संधि विच्छेदम करो। इसका संधि विच्छेद करना है हमें। संधि विच्छेद होगा समाप्य धन अध्ययनम। आगे 24वां प्रश्न देखें आप। 24वां प्रश्न है अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे पद्यांश को पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। पद्यांश है उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति जागृति भयम। अब आप देखें यहाँ प्रश्नोत्तर है। पहला प्रश्न है दारिद्र्यम कदा नास्ति। दारिद्रता का नाश किससे होता है या कब होता है। तो कदा को हटाएंगे और हम यहाँ लिखेंगे उद्योगी, यानी परिश्रम करने से कार्य करने से दारिद्रता का नाश होता है। दूसरा है जब तो किम नास्ति, किम हटाएंगे। जब करने से किसका नाश होता है पातकम, यानी पाप का नाश होता है। जब करने से पाप का नाश होता है। तो यहाँ हम किम हटा के लिखेंगे पातकम। तीसरा प्रश्न है मौने किम नास्ति। मौन रहने से किसका नाश होता है। तो किम को हटा के हम वहां लिखेंगे कलहो नास्ति। मौने च कलहो नास्ति यहाँ हमने पढ़ा था, तो किम हटा के कलहो लिखेंगे। चौथा है जागृते किम नास्ति। जागृत रहने से किसका नाश होता है या जागते रहने से किसका नाश होता है। तो भय का नाश होता है। किम हटा के हम लिखेंगे भयम। जागृते भयम नास्ति। और पांचवा और प्रश्न है नास्ति तस्य संधि विच्छेदम कुरुत। नास्ति का हमें संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद होगा ना धन अस्ति बराबर हो जाएगा नास्ति। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न है प्रदत्तई शब्दई पत्रम पूर्यत। दिए गए शब्द से हमें पत्र को पूरा करना है। स्वीकुर्वन्तु कार्यम शालिनी अस्ति सेवायाम। इन शब्दों का हमें प्रयोग करके यहाँ जो पत्र दिया है नीचे इसको हमें पूरा करना है। हमने यहाँ फिल कर दिया है। आप देखें यहाँ पहले खाली स्थान में हम लिखेंगे सेवायाम श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय शासकीय माध्यमिक विद्यालय इंदौरम महोदय सबनीय निवेदनम खालिस्तान। दूसरे खालिस्तान में हम भरेंगे अस्ति यत मम गृहे आवश्यक खालिस्तान आगतम। खालिस्तान में हम भरेंगे कार्यम आगतम अस्मात् कारणात् अहम विद्यालयम अपवंत अहम न शक्नोमि अतः माम द्विदिवसीयम अवकाशम खालिस्तान। तो खालिस्तान भरेंगे हम स्वीकुर्वन्तु। यहाँ दिनांक है 8/3/2022।
इस साइड देखें, भवता शिष्या, यहाँ आपको शालिनी शिष्य का नाम लिखना है, तो यहाँ लिखा जाएगा शालिनी, कक्षा अष्टम। यहाँ इस तरह से हम इस पत्र को पूरा करेंगे। आगे देखें आप, प्रश्न क्रमांक 26वां है, अधोलिखितेषु विषयेषु एकस्मिन् विषये पंचवाक्येषु वाक्यानि निबंधं रचयत। नीचे लिखे विषयों से एक विषय पर हमें 5 वाक्य लिखना है संस्कृत में। तो यहाँ विषय है इंदिरा गांधी, दूसरा है धेनु, तीसरा है पुस्तकम और चौथा है उद्यानम। तो आप इनमें से किसी एक पर संस्कृत में 5 वाक्य लिखेंगे। इस तरह से प्यारे छात्रों, आज हमने अभ्यास प्रश्न पत्र 1 को पूरा किया, कक्षा 8वीं का। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।